Good afternoon, everyone. As we discussed in the last class about the direct form 1 realization, now we will study about direct form 2 realization, their general formula, how they will expand into equations. We will study that and we will realize some questions on that based on direct form 2 realization. So let's start direct form 2 realization. Direct form 2 realization हम h of z से ही डोनेट करेंगे, जैसे हम डायरेक्ट फॉर्म 1 रियलाइजेशन में डोनेट करवा रहे थे। वहां हम क्या कर रहे थे, h of z इज इक्वल टू h1 of z इंटू h2 of z कर रहे थे ना। अब h of z का क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू b नॉट प्लस b1 z इनवर्स प्लस b2 z की पावर -2, ठीक है। अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस a1 z की पावर -1 प्लस a2 z की पावर -2। देन h of z किसके बराबर हो जाएगा, h of z हमारा अब कहां तक जाएगा, सिग्मा k इज इक्वल टू 0 अप टू n b ऑफ k z ऑफ k अपॉन 1 प्लस सिग्मा अप टू m k इज इक्वल टू 1 a ऑफ k z की पावर -k। तो ये क्या है, ये बेसिकली हमारा जनरल इक्वेशन है। हम जनरली कैसे डायरेक्ट फॉर्म 2 को किस तरह से हम रियलाइज करेंगे। एक जनरल फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्म 1 का हमने पढ़ा था, एक जनरल फॉर्मूला हमारा डायरेक्ट फॉर्म 2 का हो गया है। हम n और m की वैल्यू किस पर हमारी डिपेंड करेगी, अगर हम मान लेते हैं लेट n इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 2 या लेट n इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 3, तो जितना हम मानेंगे उतना वो जाएगा। अप टू 2 माना है तो अप टू 2 तक जाएगा, अप टू 3 माना है तो अप टू 3 तक जाएगा। जैसे कि हम डायरेक्ट फॉर्म 1 में देख रहे थे, डायरेक्ट फॉर्म 1 में क्या हो रहा था, अप टू हमने मान लिया था लेट n इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 2, तो वैल्यूज कहां तक गई थी हमारी, अप टू 2 तक गई थी, है ना। अब डायरेक्ट फॉर्म 2 में हम देखेंगे कहां तक हम n और m की वैल्यू क्या ले रहे हैं, क्या सपोज कर रहे हैं, वहां तक हमारी वैल्यूज जाएंगी। ओके, जैसा कि हमने देखा था h of z हमने एक्सपैंड किया, जनरल फॉर्मूला हमारा ये रहा। अब इसका फर्दर क्या हो जाएगा, h1 of z, जैसे h of z क्या हो रहा था हमारा, h of z इज इक्वल टू h1 of z इंटू h2 of z हम लेके चल रहे थे, है ना। डायरेक्ट फॉर्म 1 में भी लेके चल रहे थे, अब हम डायरेक्ट फॉर्म 2 में भी सेम चीज अप्लाई करेंगे। h of z किसके इक्वल हो जाएगा, h1 of z के इक्वल इंटू h2 of z के इक्वल, ठीक है। अब इसके बाद फर्दर क्या हो जाएगा, हमने ये h1 हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया, h2 हो गया। h1 हमारा क्या डिनोट कर रहा है, 1 अपॉन 1 प्लस सिग्मा k इज इक्वल टू 1 अप टू m a ऑफ k z की पावर -k, और इधर हमारा हो गया सिग्मा k इज इक्वल टू 0 अप टू n b ऑफ k z की पावर -k। तो ये हमारा क्या हो गया, डोनेट कर गया, ये h1 ऑफ z हमारा हो गया, और ये क्या हो गया हमारा h2 ऑफ z हो गया, है ना। हमें h ऑफ z की वैल्यू मिल गई, h1 ऑफ z की वैल्यू भी मिल गई, h2 ऑफ z की भी वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, उधर हम डायरेक्ट फॉर्म 1 में क्या कर रहे थे, डायरेक्ट फॉर्म 1 में हम पहले जीरोस निकाल रहे थे, पहले हम जीरोस को रियलाइज करा रहे थे, फिर हमने क्या किया था, फिर हमने पोल्स को रियलाइज किया था। यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्म 2 में हम क्या रियलाइज कराएंगे, पहले हम पोल्स को रियलाइज कराएंगे, देन आफ्टर पोल्स अब हम क्या रियलाइज कराएंगे, जीरोस को रियलाइज कराएंगे। तो ये पोर्शन हमारा क्या हो गया, पूरा जीरोस हो गया, और ये पोर्शन हमारा पूरा क्या हो गया, पोल्स का पोर्शन हो गया। इज दैट क्लियर, कोई कंफ्यूजन, आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो जैसे हमने बात कर ली, पोल्स को हम पहले रियलाइज कराएंगे और जीरोस को हम बाद में रियलाइज करेंगे। ये किस में हम कर रहे हैं, ये हम डायरेक्ट फॉर्म 2 में ऐसा कर रहे हैं। डायरेक्ट फॉर्म में 1 में हम जीरोस को पहले कर रहे थे और हम पोल्स को बाद में कर रहे थे। डायरेक्ट फॉर्म 2 में हम क्या करेंगे, पोल्स को पहले करेंगे और जीरोस को बाद में रियलाइज कराएंगे, फिर दोनों को हम आपस में कंबाइन करेंगे। लास्ट में हम बताएंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि पहले हमने उधर जीरोस को पहले क्यों किया, पोल्स को क्यों बाद में किया, यहाँ इधर हम पोल्स को पहले क्यों कर रहे हैं और जीरोस को क्यों बाद में कर रहे हैं।
तो अब इसका फर्दर क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा, ये पूरा हमारा आ जाएगा एच ऑफ जेड। एच ऑफ जेड किसके इक्वल है, H1 ऑफ जेड इंटू H2 ऑफ जेड, ठीक है। H किसके इक्वल है, H1 ऑफ जेड इंटू H2 ऑफ जेड, ठीक है। अब हम मान लेते हैं लेट n इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 2, जैसा कि हमने डायरेक्ट फॉर्म 1 रियलाइजेशन में माना था h इज इक्वल टू सॉरी n इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 2 माना था, यहाँ पे भी हम वही मान के चल रहे हैं अप टू 2। तो एक्सपैंड कहां तक करेगा, अप टू 2 तक करेगा। तो पहले पोल्स की बात कर ले, तो 1/1 प्लस a1 z की इनवर्स प्लस a2 z की पावर -2 अप टू कहां तक जा रहा है, 2 तक जा रहा है ना। सेम इधर b0 b1 z की पावर -1 प्लस b2 z की पावर -2 कहां तक जा रहा है, अप टू 2 तक। 2 से ज्यादा नहीं जाएगा क्योंकि हमने n और m की वैल्यू को क्या रखा है, ये मान के चला है कि अप टू 2। अगर 3 मान के चलते तो वहां पर हो जाता प्लस b3 z की पावर -3 और यहाँ पे क्या हो जाता प्लस a2 z की पावर -3 अप टू 4, तो वो -4 मतलब बढ़ता चला जाएगा ऐसे ही। सेम इधर भी यही होगा, सेम इधर भी यही होगा, है ना। तो वो n और m की वैल्यूज पर डिपेंड कर रहा है कि क्या हम n की वैल्यू मान के चल रहे हैं और क्या हम m की वैल्यू मान के चल रहे हैं। इज दैट क्लियर? जैसा कि हमने डायरेक्ट फॉर्म 1 रियलाइजेशन में किया था कि हमने जीरोस को क्या कहते हैं रियलाइज कराया था, फिर हमने पोल्स को रियलाइज कराया था विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम, है ना। एक इक्वेशन थी हमारी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 2 और जो 4 थी हमारी, उससे हमने 2 से हमने जीरोस को रियलाइज करवाया था और 4 से हमने किसको रियलाइज करवाया था, पोल्स को रियलाइज करवाया था। अब विद द हेल्प ऑफ फिर डायरेक्ट फॉर्म 2 में भी ऐसे ही होगा, ठीक है। हमको इस डायग्राम को देख के हमको बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है, ये बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है। जैसे हमने डायरेक्ट फॉर्म 1 में, आप अगर डायरेक्ट फॉर्म 1 को अगर मेरे वीडियो लेक्चर आप प्रॉपर देख रहे होगे तो जैसा डायरेक्ट फॉर्म 1 में हमने किया था वही सेम प्रोसीजर हम डायरेक्ट फॉर्म 2 में कर रहे हैं। बस एक फर्क क्या रहेगा, एक सिंपल सा फर्क ये रहेगा कि यहाँ पे जो डिले एलिमेंट्स है, जो डायरेक्ट फॉर्म 2 में हमारे डिले एलिमेंट्स है वो कम हो जाते हैं बनिस्बत डायरेक्ट फॉर्म 1 के। डायरेक्ट फॉर्म 1 में क्या होता है, हमारे डिले एलिमेंट्स ज्यादा रहते हैं। डायरेक्ट फॉर्म 2 में क्या हो जाता है, हमारे जो डिले एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे कम हो जाते हैं। तो अब हम देखेंगे कैसे हम डिले एलिमेंट्स कम कर रहे हैं, ठीक है। एक सिंपल लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा पूरी, है ना। x ऑफ n हमने डोनेट कर लिया, w ऑफ n डोनेट कर लिया, y ऑफ n डोनेट कर लिया। अब एडर लगा के जैसे हमने डायरेक्ट फॉर्म 1 में किया था, हमने पोल्स को क्या कहते हैं, पोल्स को हमने डिले एलिमेंट लगा के और अपना मल्टीप्लायर लगा के हमने पूरा डोनेट करके डायग्राम बना लिया। सेम एज वेल एज इधर भी देखिए हमने जीरोस को डिले एलिमेंट लगा के विद मल्टीप्लायर हमने इसको भी पूरा बना लिया है। अब कैसे हम डिले एलिमेंट्स को रिमूव करते हैं इसमें, वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि कैसे डायरेक्ट फॉर्म 2 में हमारा डिले एलिमेंट्स रिमूव हो जाता है। पहले पूरा डायग्राम हम बना लेंगे, पोल्स को हम बना लेंगे एक साइड पे, जीरोस को हम एक साइड पे बना लेंगे, फिर हम डिले एलिमेंट्स को इसमें से रिमूव करेंगे कि कैसे, जैसे 4 डिले एलिमेंट्स हमारा डायरेक्ट फॉर्म 1 में लग रहा था, अब कैसे इन डिले एलिमेंट्स को रिमूव करके हम कम कैसे करेंगे वो हम देखेंगे डायरेक्ट फॉर्म 2 में। वो हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि डायरेक्ट फॉर्म 2 में कैसे हम डिले एलिमेंट्स को रिमूव करते हैं। ये क्या हो गया हमारा डायरेक्ट फॉर्म 2, ठीक है, ओके।